नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है शादी के लिए मनहूस महीने। बाज़ जगहों पर, बाज़ बरादरियों में, बाज़ ख़ानदानों में चंद ऐसे महीने तसव्वुर कर लिए जाते हैं जिनमें शादी करना मनहूस समझा जाता है या जिनमें शादी करने से मना किया जाता है, जैसा कि आम तौर पर लोगों में मुहर्रमुल हराम, सफ़र, रमज़ानुल मुबारक और शोबानुल मुअज़्ज़म वगैरह के महीनों में शादी से मना किया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आया क्या इन महीनों की हुर्मत शादी के हवाले से किसी हदीस में है, कुरान पाक में है? इन महीनों में शरीयत ने शादी के हवाले से क्या हुक्म दिया है? आया शरई रूह से इन महीनों में शादी करना जायज है या नाजायज है? अगर नाजायज है तो किसी ने अगर शादी कर ली तो क्या वो गुनाहगार होगा या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, शरीयत में कोई महीना, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें शादी से मना किया गया हो या किसी महीने में शादी हराम हो। वो खा मुहर्रम का महीना है, सफर है, शौबान है या रमजान है, हर महीने में हर दिन शादी की जा सकती है। जब शरीयत ने मना ही नहीं किया तो नाजायज कैसे होगी? और फिर इसी तरह जब नाजायज नहीं तो किसी पर गुनाह कैसे होगा? इन महीनों में या किसी भी दिन और किसी भी महीने में शादी करना कोई नहुसत की इलामत नहीं है, न इससे शरीयत ने मना किया है, न कुरान पाक की किसी आयत में ये हुक्म है और ना ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी हदीस मुबारका में या किसी सहाबी को हुक्म नहीं दिया कि आप इन 4 महीनों में शादी न करें, बल्कि शादी पूरा साल, किसी भी दिन, किसी भी महीने, रात दिन, किसी भी वक्त की जा सकती है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।